ये चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये जो वाक्य के अंत में हिंदी शब्द आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है और ये किस लिए, कौन से टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, तो आज हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि चुका था, चुके थे, चुकी थे, इस प्रकार के यदि हिंदी वाक्य आपके सामने आते हैं, आपके माइंड में आते हैं, तो इसकी अंग्रेजी आप कैसे बनाएंगे, और दूसरी चीज ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो शुरू करते हैं। पहली चीज मैं आपको यहाँ ऐड कर दूं कि ये टेंस बिलोंग करता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका जो, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी पहचान होता है चुका था, चुके थे और चुकी थी। जब हिंदी के वाक्य के अंत में ये देखने को मिले, ये शब्द चुका था, चुके थे, चुकी थे, तो आपको समझना है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, आप इस चीज को समझिए। और उसके पहले मैं इतना ऐड करना चाहूंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। जब कोई घटना पास्ट में, आप एक टाइमलाइन के थ्रू इस चीज को समझने का प्रयास करिए। हम यहाँ पे ले रहे हैं अर्लियर पास्ट, यहाँ पे लेते हैं पास्ट, और ये प्रेजेंट, एंड आफ्टर दैट दिस टाइमलाइन गो टू फ्यूचर। ओके, यानी कि कोई घटना अर्लियर पास्ट में शुरू हुई थी और समाप्त भी हो गई थी पास्ट से पहले ही। पास्ट से पहले ही क्या हो गई है, समाप्त हो चुकी है, हो चुकी थी। कोई घटना पास्ट, अर्लियर पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही समाप्त हो गई थी, तो ऐसी घटना के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरी चीज, पास्ट में किसी एक घटना से पहले कोई घटना पूरी हो गई हो पास्ट में ही, तो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई घटना पास्ट में पूरी हुई या चली, उसके पहले भी कोई घटना पूरी हो गई, तो उस घटना के लिए, उस इंसिडेंट के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यूज करना है। लेट्स सी। पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे अगर हम, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, देन V3 एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, देन नॉट, एंड आफ्टर दैट V3 एंड आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, देयर आर टू स्ट्रक्चर्स ऑफ इंट्रोगेटिव, यू कैन सी। वन इज yes or no question, and the second one is WH type question. In yes or no question, you can see that had plus subject plus V3 then object. Don't forget to put question mark, and if you are going to create or make WH structure sentence, let's see the structure. WH plus had, and after that subject, then V3 and object, and don't forget to put question mark. This is the structure you can see. and फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं आपको इंडिकेट करता हूं, समझाता हूं। इसमें क्या लगता है आपको, लगता क्या है, हैड। कोई भी आपका जो सब्जेक्ट हो, विथ ऑल सब्जेक्ट वी हैव टू पुट व्हाट, हैड प्लस V3। ये आपको ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो तो वहां पे हमें क्या रखना है, हैड प्लस V3। ये हमें स्ट्रक्चर में याद रखना है कि हैड प्लस V3 कहीं पर आया, क्या आया, हैड प्लस V3 आया, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा कि कोई पास्ट में किसी घटना से पहले भी कोई घटना घट गई हो, तो उस पहली घटी हुई घटना के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे क्लास में आने से पहले बच्चे क्लासरूम में आ चुके थे,
तो पहले कौन सा काम हुआ? बच्चों के आने का। मेरा आने का काम बाद में हुआ। जैसे हम एक बचपन से एक सेंटेंस, बहुत प्यारे सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, टीचर के आने से पहले क्लास में बच्चे एकदम शांत हो चुके थे। तो ये जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और जो बाद में हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव एंड डू सम प्रैक्टिस to know more about this structure and the knowledge. Do some practice with me. Let's see. मेरे आने से पहले वह जा चुका था। मेरे आने से पहले, यहां पे आप देखिए पहले कौन सा काम हुआ? जाने का काम हुआ। वह जा चुका था मेरे आने से पहले, यानी कि एक्शन कौन सा पहले हुआ? जाने का। किसके जाने का? उसके जाने का एक्शन पहले पूरा हुआ और मेरे आने का काम बाद में हुआ। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी, यानी कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा उसके पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन के जाने का काम पहले हो गया था और मेरे पहुंचने का काम उसके बाद। दोनों काम पास्ट में हुआ, बट एक काम उससे भी पहले हुआ और एक काम थोड़ा बाद में हुआ। मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। दूसरा, उसने पहले ही खाना खा लिया था। तो इस टाइप के लिया था, चुका था, चुकी थी, इस टाइप के हिंदी स्ट्रक्चर आपके सामने हो तो आपको बिना सोचे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके निपटा देना है। ओके, लेट्स सी। ही हैड गॉन बिफोर आई केम। ही हैड गॉन, जाने का काम पहले हुआ था, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हैड गॉन, जैसा कि मैंने बताया हैड प्लस V3 स्ट्रक्चर यूज होता है, और उसके बाद बिफोर आई केम यानी कि ये जो होता है पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर यूज होता है, जो काम बाद में हुआ उसके लिए, और जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। ट्रेन जा चुकी थी पहुंचने से पहले। मैंने अपना काम खत्म कर लिया। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। उसने पहले ही खाना खा लिया था। शी हैड ऑलरेडी ईटन फूड। मैंने अभी तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था। आई निगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट येट। यहां पे एक चीज ध्यान देना कि हैड के बाद आपका नॉट आएगा और नॉट के बाद V3। निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले हैड, फिर नॉट, फिर V3। ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो बच्चों आप गलती करोगे। जैसा कि मैंने पहचान के लिए सिंपली आपको समझा दिया, क्या करना है कि आपको सेंटेंस पढ़ना है, देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ। अगर ऐसा इंडिकेशंस नहीं है और आप देख रहे हो कि हिंदी में अगर किसी ने पूछा या हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस है चुका था, चुके थे, चुके थे, या लंबे समय से लिया था, लिए थे, इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर सेंस दे रहे हैं जो एक लंबे समय पहले हुआ था, तो वहां पे आपको बिना सोचे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर देना है। दूसरा चीज, अगर आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स, एरर या इस टाइप्स के कोई पैसेज, कोई लाइंस लिखी हो और वहां पे हैड के साथ वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म यूज किया गया हो, तो आपको समझ जाना है कि हैड अगर आई है तो इसके बाद V3 फॉर्म आएगा और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कोई दूसरा वर्ब का फॉर्म नहीं आएगा। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पेपर सेटर्स जो होते हैं इस तरीके से पेपर बनाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाइए कि हैड के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा। तो ये माइंड से निकाल दीजिए। अगर हैड आ गया तो आपको निश्चित रूप से आपको एक चीज ही लिखना है, वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, या तो ऑक्सिलरी बदल के फिर स्ट्रक्चर बदला होगा, या तो ऑक्सिलरी अगर हैड है तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। क्लियर है? अगर मेन वर्ब के रूप में नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, बट इफ देयर इज वर्ब दैट टाइम यू हैव टू यूज ओनली वर्ब का थर्ड फॉर्म। गेट इट? लेट्स मूव। वह कभी शिमला नहीं गया था। ही हैड नेवर गॉन टू शिमला।
जब मैं पहुंचा मेहमान नहीं आए थे। द गेस्ट हैड नॉट कम व्हेन आई अराइव्ड देयर। उसने मुझे सच नहीं बताया था। शी हैड नॉट टोल्ड मी द ट्रूथ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव सम मोर स्ट्रक्चर्स। इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं, क्या आपने वह फिल्म देखी थी? क्या आपने वह फिल्म देखी थी? हैड यू सीन दैट मूवी? यहां पे हम सीन के स्थान पे हम वॉच भी लिख सकते हैं, यानी कि वॉच्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वॉच्ड। क्या वह उससे मिलने से पहले आ चुका था? हैड ही कम बिफोर मीटिंग हर? क्या ट्रेन समय पर छूट चुकी थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम? क्या उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था? हैड ही ऑलरेडी इन्फॉर्म मी? इंट्रोगेटिव है तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क तो जरूर आएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के इंट्रोगेटिव कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या तुमने उसे पहले नहीं बुलाया था? हैड यू नॉट? यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, जब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो हम नॉट कहां लगाएं? तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहले आपको हैड लगाना है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर नॉट आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ओके? तब आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया था? हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क? क्या वे खाना नहीं खा चुके थे? हैड दे नॉट ईटन फूड? क्या राहुल पहले ही सो नहीं गया था? हैड राहुल नॉट ऑलरेडी स्लेप्ट? अब हम देखते हैं, कुछ आपके सामने प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, आप इसको देखिए और करिए। जहां पे आपको डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा जल्द से जल्द आपकी रिप्लाई दूं और आपकी जो क्वेरी है उसको पूरा कर सकूं। तो आप देखिए,